की बात है कि काबुल में दो गरीब आदमी रहा करते थे। मुश्किलात के तूफान ने इनकी ज़िंदगी अजूबर कर रखी। गुर्बत इस कदर ज़्यादा थी कि इनके बदन पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चीथड़े लटक रहे थे। वो दोनों सारा सारा दिन काबुल की गलियों और बाज़ारों में घूमते रहते। कोई न कोई खुदा का बंदा इन्हें खाना खिला देता, जिससे कम से कम इनका पेट भर जाता। एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम फिर रहे थे कि वो आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें गजनी चले जाना चाहिए। वहाँ सुल्तान महमूद गजनी की हुकूमत है। सुना है बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है। हमें वहाँ जाकर हर मुमकिन कोशिश करके सुल्तान महमूद गजनी से मुलाकात करनी होगी और अपनी मदद की दरख्वास्त इनके सामने रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाएं। इसके साथी ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है। हमें गजनी के सफ़र के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए। चनाचा अगले ही दिन दोनों सफ़र पर निकल पड़े। जंगलों और सहराओं को अबूर करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुँचे। रास्ते में इन्हें एक और शख्स मिल गया था, वो भी गरीब मगर बहुत ही नेक और कोई अल्लाह वाला था। इसने इन दोनों से पूछा, भाइयों क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफ़र करने पर मजबूर कर दिया, और तुम किसके महल से अपनी आरजू करने जा रहे हो। काबुल के दोनों आदमियों ने कहा कि भाई हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने काबुल में अपनी किस्मत का दरवाज़ा ढूंढा, मगर अफसोस हमने सिर्फ वही वक्त बर्बाद किया। शायद काबुल हमें अब कुछ नहीं दे सकता। इसी वजह से हमने गजनी शहर का रुख किया है। सुल्तान महमूद गजनी के पास जा रहे हैं। सुना है इनके महल के दरवाजे सिर्फ ज़रूरतमंद गरीबों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। ये बताने के बाद काबुल के दोनों आदमियों ने एक नेक आदमी से पूछा कि भाई तुम किस मकसद से सफ़र पे निकले हो। इस नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं एक अमीर शख्स था, मगर अब मेरे अपने मुल्क में कोई जायदाद और मालो व दौलत नहीं है। मेरे अच्छे दिन तमाम हो गए हैं और मैं अच्छे दिनों की तलाश में सफ़र पर निकला, मगर मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं। मुझे तो इससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान महमूद जैसे बेहिसाब बादशाह अपने ख़जाने भरते हैं। इसके बाद वो तीनों इकट्ठे सफ़र पर चल पड़े, यहाँ तक कि वो गजनी शहर पहुँच गए। गजनी शहर पहुंचकर इन्हें खंडर नज़र आया। इन्होंने रात खुशी खंडर में बसर करने का इरादा किया। वो तीनों इकट्ठे खंडर में बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान महमूद गजनी अपने दो मुकर्रबों के साथ भेस बदल कर चांदनी राह से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गलियों में टहल रहा था कि चलता चलता एक खंडर के पास पहुंच गया। इस खंडर से लोगों के बोलने की आवाज़ आई तो वो खंडर में दाखिल हो गया और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और वो यहाँ क्या कर रहे हो, बोलो यहाँ क्या कर रहे हो। काबिल के दो आदमियों ने कहा कि हम पर गुर्बत और तंगदस्ती ने डेरे जमाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है। अपनी गुर्बत के घोड़ों पर सवार होकर इस दुनिया के नफीस अफराज ने घूम रहे हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। इन दोनों ने जवाब दिया, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया, क्यों? इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे अपनी ख्वाहिशात बता देनी चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। एक ने जवाब दिया, मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अगर कहीं से मुझे 10,000 दिनार मिल जाएं तो मैं इनसे कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। काबिल का दूसरा आदमी बोला, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी
जिसे मैं बहुत प्यार करता था। इसकी बरकत की वजह से मुझे पर दौलत की जैसे बारिश होने लगी। मेरा एक आलीशान महल था जिसमें खादमाएँ जो मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करती थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और इसी दिन वो दम तोड़ गई। इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल को पहुंच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं। मैं सुल्तान महमूद गजनवी के शहर इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज़ दे दें जिससे मैं शादी कर लूँ। मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए, फिर मैं खुशी खुशी अपने वतन वापस लौट जाऊँगा। आप सब की नज़रें इस तीसरे नेक आदमी की तरफ जो अभी भी खामोश बैठा हुआ था। सुल्तान ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ जिसके हाथ में तमाम ख़जाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी है। अगर वो चाहेगा तो वही मुझे सोना देगा, अगर इसने चाहा तो इसी से जोड़ी हुई है। मेरी चाहत तो इसी से जुड़ी हुई। सुल्तान ने इस नेक शख्स से कहा, फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? फिर इसने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, अगर खुदा ने तुम पर अपना फजल किया हुआ है तो तुम इस फजल से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के काबिल हो तो मेरे लिए दुआ करो, फिर खुदा मुझ पर भी अपना फजल कर दे और मेरा हर अमल इसकी मर्ज़ी के ताबिया हो जाए। सुल्तान इसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुल्तान महमूद गजनवी अपने तख्त पर अजमान था कि इसने अपने मुसाहिब को हुक्म दिया कि कल रात वाले तीनों मुसाफिरों को दरबार में हाज़िर किया जाए। चनाचे इन तीनों को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। जब वो सुल्तान के दरबार में हाज़िर हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही है जिससे कल इनकी मुलाकात हुई। वो दिल में खौफज़दा थे कि शायद सुल्तान इन पर बरहम होगा। सुल्तान ने इन तीनों को करीब आने का हुक्म दिया। सुल्तान बोला, अब बताओ कि तुम लोगों की क्या ख्वाहिश हैं? काबुल के दो बशिंदों ने अपनी वही ख्वाहिशात जाहिर कर दी जो उन्होंने कल सुल्तान को बताई। फिर सुल्तान ने इस अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? वो बोला कि ए सुल्तान महमूद गजनवी, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बादशाही मांगूँ तो क्या तुम मुझे दोगे? सुल्तान बोला, हरगिज़ नहीं, ये कैसी ख्वाहिश है? कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूँ। तुम सोना मांगोगे तो मैं सोना दूंगा, अगर तुम घर मांगोगे तो मैं घर दूंगा। अजनबी बोला, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हो, मुझे खामखा यहाँ बुलाकर मेरा वक्त ज़ाया किया। मैं तो इससे मांगता हूँ जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है। अगर मेरे रब ने देने का इरादा कर लिया है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर मेरे रब ने ना देने का इरादा कर लिया है तो कोई इसकी मर्ज़ी के बगैर दे नहीं सकता। सुल्तान चाहता था कि ये अजनबी शख्स किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश करे, मगर सुल्तान के लाख कहने के बावजूद इस अजनबी शख्स ने सुल्तान के आगे हाथ ना फैलाए। आखिर तक वार का सुल्तान ने हुक्म दिया, जिस शख्स ने औरत की ख्वाहिश की है उसे महल में मौजूद खूबसूरत कनीज़ों में से एक कनीज़ दे दी जाए, और इससे जिसने पैसों की ख्वाहिश की है उसे सोने के सिक्कों से भरे 2 थैले दे दिए जाएं। सुल्तान के हुक्म की फौरी तमील की गई। इसके बाद सुल्तान ने कहा, अब तुम लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाओ। सुल्तान के हुक्म पर वो तीनों सफ़र पर निकल पड़े। अभी चलते चलते वो रास्ते में ही थे कि जिस शख्स ने सोने के 2 थैले उठाए हुए थे वो थैलों के वज़न की वजह से थक गया, और अब इसकी हालत ये थी कि इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसने अपने साथ चलते हुए नेक आदमी से कहा, भाई मैं सोने के थैले उठाए हुए थक गया हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ये सोने के थैले उठा लोगे? इस नेक शख्स ने जवाब दिया, क्यों नहीं। ये कहकर इसने सोने के थैले उठा दिए। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपने दरबारियों से कहा कि इस अजनबी शख्स ने मुझसे कुछ ना मांग कर मेरी तौहीन की है। इसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी जो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मोहताज होता है। हालांकि मैंने उसे बार बार कहा कि अपनी ख्वाहिश जाहिर करो।
सुल्तान के दरबार में से एक दरबारी सुल्तान की बहुत खुशामद करता था। वो झट से बोला, सुल्तान ने मुअज़्ज़म, अगर आपके पास बादशाहत और दौलत है तो वो इसी वजह से है कि अल्लाह ने उसे अता किया है। आप मखलूक में उसे बांटे। अगर कोई आपके सामने अपनी ख्वाहिश रखने से इनकार करता है तो ये आपकी तौहीन है और इस तौहीन की कम से कम सज़ा मौत होनी चाहिए। सुल्तान अपने वज़ीर की बात सुनकर जज्बाती हो गया और फ़ौरन बोला, जल्लाद को बुलवाया और इन तीनों के पीछे जाने का हुक्म दिया और कहा, तीनों आदमियों में से जिसके पास लड़की और सोना है उसे छोड़ दें और जो खाली हाथ है इसका सर काट कर मेरे पास लाओ। जल्लाद रवाना हो गया। जब वो इनके पास पहुंचा तो इसने देखा कि 3 शख्स जा रहे हैं। एक के साथ लड़की है और एक ने सोना उठाया हुआ है और एक खाली हाथ जा रहा है। इत्तेफाक से इस वक्त सोने के थैली इस नेक शख्स ने उठाई हुई और जो हकीकत में सोने का मालिक था। इसके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ था। जल्लाद इसके पास आया और तलवार के एक वार से गर्दन काट डाली और अपने साथ ले गया। काबिल के शख्स ने जब अपने साथी की हालत देखी तो ही आवाज़ से इसकी थर कांपने लगा और दूसरी तरफ अजनबी शख्स को भी मामला समझ ना आया कि ये हुआ क्या है, इसकी गर्दन क्यों काटी गई। जब जल्लाद इस शख्स का सर सुल्तान के पास लेकर आया तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने बगौर देखा और गुस्से से बोला कि बेवकूफ़, तुम इस बेगुनाह शख्स का सर काट कर ले आए हो जिसने भला अदब होकर मुझे ख्वाहिश का इजहार किया था। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँ। सुल्तान समझ गया कि सोना लेने वाला शख्स थक गया होगा और इसने अपना सोना इस अजनबी शख्स को थोड़ी देर के लिए दे दिया होगा। सुल्तान ने दूसरे जल्लाद को बुलवाया और बोला, अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है इसका सर काट कर ले आओ। जल्लाद वहाँ से रवाना हो गया। इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि चलते चलते वो दूसरा जो है ना वो शख्स बोला, भाई देखो, मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया मगर इसके सोने का असल मालिक मैं हूँ। क्यों ना कि हम दोनों काबुल में इकट्ठे रहते कि तुम ये सोना मुझे दे दो। एक आदमी को तो कोई लालच नहीं था। इसने फ़ौरन दोनों थैलों को काबुल के शख्स के हवाले कर दिया। एक मंजर यह था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली आता और सोना इस काबिल के बशिंदे के पास था जो अपनी इस कनीज़ को भी लिए चल रहा था। इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया। इसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। इसने काबुल के दूसरे बशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और इसका सार लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। जब सुल्तान ने मरने वाले का सार देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा कि ये आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो पुरस्कून हुआ तो उसे समझ आ गई कि खुदा का फजल अजनबी आदमी के लिए हिफाजत की एक दीवार है जिसने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बालातर है। इस बार सुल्तान ने अपने मसाहब को भेजा और कहा कि बाइज्जत तरीके से इस आदमी को लड़की और सोने समेत मेरे पास ले आओ। मुसाहिब फ़ौरन रवाना हो गया। जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठकर मुस्कुराते हुए इसने अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ, तुम्हारे इन दोनों साथियों के साथ क्या हुआ। इस नेक आदमी ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी मगर बदले में इनकी जान ही ले ली। अजनबी शख्स की ये बात सुनकर सुल्तान काम कर रह गया और खुदा से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा कि ए नेक इंसान, मुझे बताओ इस वक्त मैं क्या काम कर सकता हूँ जो मुझे खुदा के गज़ब से बचा सकता है। इस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब करनी चाहिए। दूसरा काम तुम्हें ये करना चाहिए कि कुछ रकम तुम काबुल में इन 2 बेगुनाह मारे जाने वालों के घर वालों को भेजो ताकि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिशात बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। इस नेक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान पसमा हो चुका है, इसलिए इसने कहा कि मैं एक
बुनकर का कारोबार करता था और मेरा काम इस कदर वसीह था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे आप एक छोटी सी दुकान खोल दे तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूँगा और फिर आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा कि यह नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। इस नेक आदमी ने कहा, जी बोले। सुल्तान बोला, पहली ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे इस बार माफ़ कर दें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मारे गए हैं खुदा मुझे इनकी तरफ से माफ़ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि हर जुमे के रोज़ आप मेरे पास आया करेंगे ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। इस नेक दिल इन नेक बंदे का जो है ना बनकर तीनों गुजारिशात मान ली। इसके बाद बनकर ने सख्त मेहनत की और कुछ ही अरसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा। दौलत की रहल बैल हो गई। वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता जिससे उसे दिली तस्कीन मिलती है। इतनी दौलत के बावजूद बुनकर के दिल में कभी लालच ना आया और ना ही वो खुदा की याद से कभी गाफिल हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।